गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों, वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो आप सबको पता है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कल शनिवार को जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट, उनको लेकर के निर्णय आया है। हाई स्कूल की परीक्षा रद्द करके अभ्यर्थी जो भी क्लास 10th में थे उनको क्लास 11th में प्रमोट करने की बात आई है। वहीं दूसरी ओर जो एक संशय बना हुआ था कि क्या 12th के भी एग्जाम हाई स्कूल की तरह रद्द किए जा सकते हैं, तो उन पर भी माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो 12th के एग्जाम हैं वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराई जा सकती हैं। लेकिन साथियों, उन्होंने जो कहा है वो आप ध्यान रखना, यदि स्थिति ठीक रहती है, कोरोना की स्थिति पर यदि काबू पा लिया जाता है, स्थिति को ध्यान में रख करके अगर उस समय यानी जुलाई के दूसरे सप्ताह में सब कुछ ठीक रहा तो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। दूसरी बात परीक्षा के पैटर्न को लेकर के है, जो सबसे ज्यादा इस समय क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सरदर्द बना है। क्योंकि यह आदेश जारी हुआ है कि अब 12th का जो एग्जाम है, जो 3 घंटे 15 मिनट हुआ करता था, अब इस बार उस पैटर्न को चेंज कर दिया गया। जी हाँ साथियों, पैटर्न को चेंज कर दिया गया, समय को भी चेंज कर दिया। जो समय था 3 घंटा 15 मिनट, अब 3 घंटा 15 मिनट ना होकर के साथियों 1 घंटा 30 मिनट कर दिया। अब जो आपका एग्जाम होगा वह 3 घंटा 15 मिनट ना होकर के 1 घंटा 30 मिनट होगा। इस 1.5 घंटे के समय अंतराल में आपको अपना एग्जाम देना है। और साथ ही साथ एक निर्देश और मिला है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर एक निर्देश और है कि कोई से भी 10 खंड होंगी। प्रश्न पत्र में जो खंड की संख्या होगी, जो सेगमेंट की संख्या होगी वो 10 होगी, और 10 खंडों में से, जी हाँ बच्चों, 10 खंडों में से आपके लिए कोई से 3 खंड करने। खंडों की संख्या 10 है और 10 में से आपके लिए 3 खंड करने, वो भी 1.5 घंटे में। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर वो 10 खंड कौन से होंगे, 10 प्रश्न कौन से होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हुआ करते हैं, अति लघुत्तरी भी हुआ करते हैं, लघुत्तरी प्रश्न भी हुआ करते हैं, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी हुआ करते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम पेपर में आपको मिलते हैं। अब ये 10 प्रश्नों में किनको शामिल किया जाएगा, तो अभी इस स्तर पर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। जब तक बोर्ड के द्वारा यह स्पष्ट नहीं कर दिया जाएगा कि प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से आ सकता है, तब तक इसके बारे में कहना अनुचित होगा। लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर अगर मैं इसको बताना चाहूं, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश जितने विषय हैं, सैद्धांतिक जो विषय हैं, उनको छोड़ करके शेष प्रैक्टिकल से संबंधित विषय, उनमें जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनमें 70 नंबर का पेपर है।
30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो अगर मैं अपने विषय की बात करूं, अगर मैं रसायन विज्ञान विषय की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर आप लोगों के लिए मिलेगा। अब अगर ये 70 नंबर 3 टुकड़ों में बांट दिए जाए, 3 टुकड़ों में बांट दी जाए, क्योंकि पेपर आप जानते हैं 3 खंड करने होंगे। अगर उन 3 खंड में 3 ही प्रश्न आपको दिए जाएं, तो ये 70 नंबर 3 पार्ट में बट जाएगा। यानी अगर 3 प्रश्न दिए गए, वो भी कौन से? दीर्घ उत्तरीय। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए तो एक कितने का होगा? 23 नंबर के करीब में एक प्रश्न बन रहा है। 23 नंबर में एक प्रश्न बन रहा है। तो ये लॉन्ग आंसर ये दे सकते हैं, ये उम्मीद बन रही है, लेकिन केवल दीर्घ दें ऐसा थोड़ा कम चांस लग रहा है, कि केवल दीर्घ दें ऐसा कम चांस लग रहा है। एक बात और नोटिस कीजिए कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करें, चूंकि 3 प्रश्न हैं, तो क्या केवल 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे? अगर मैं इस प्रारूप की बात करूं तो क्या केवल 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। गौर कीजिएगा, 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देकर के 70 नंबर का पेपर बना लेंगे तो ऐसा असंभव है। दूसरी बात, 3 लघुत्तरी प्रश्न देकर के पेपर सेट करना ये भी अनुचित है, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। लघुत्तरी प्रश्न 3 दे दिए जाएं, ऐसा भी संभव नहीं। एक चांस जो बनने वाला है, जो एक चांस बन रहा है, वो लॉन्ग का बन रहा है। लेकिन लॉन्ग भी क्या 23 नंबर का एक प्रश्न होगा? ये सबसे बड़ा टिपिकल मामला है। 23 नंबर का एक प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पेपर को बांटा जाएगा। पेपर को इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। एक तो तरीका यह बन सकता है कि जो 10 खंड आएंगे, उन 10 खंडों को प्रत्येक प्रकार से जोड़ा जाएगा। उनमें लघुत्तरी भी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी भी हो सकते हैं, अति लघु भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात बताओ, प्रारूप की बात कर रहा हूं। एक तो ऐसा प्रारूप हो सकता है जिसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। क्लियर? वस्तुनिष्ठ भी होंगे, अति लघु भी होंगे, लघुत्तरी भी होंगे और दीर्घ उत्तरी भी होंगे। एक पूरे खंड में ये इतने प्रश्न होंगे, और ऐसे 10 खंड निर्मित किए जाएंगे। ऐसे 10 खंड निर्मित किए जाएंगे, और प्रत्येक खंड में प्रत्येक प्रकार का प्रश्न होगा, और उसके आधार पर वो नंबर बांट लेंगे। दूसरा एक आधार क्या हो सकता है? दूसरा जो आधार बन रहा है मेरे अनुमान से, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या को लेकर हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा ले। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 70 कर लें। सबसे ज्यादा जो मेरे विचार से जो क्वेश्चन पेपर का प्रारूप आ सकता है, वो ऑब्जेक्टिव की बात बता रहा हूं। या तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 लेकर के 1.5 घंटे का समय आपके लिए आपके पास होगा, और 1.5 घंटों में 70 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, या जो सैद्धांतिक विषय हिंदी इंग्लिश है उनमें 100 नंबर की। तो इस तरीके से पेपर को करा सकते हैं। ये पेपर का जो प्रारूप है सबसे अच्छा रहने वाला। उम्मीद कर सकता हूं कि 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देकर के विषयवार आपसे पेपर लिया जा सकता, और सबसे ज्यादा मैं उम्मीद इसी की करूंगा। लेकिन इसमें दिक्कत कहां पर आ रही? इसमें दिक्कत ये आ रही है 70 नंबर के पेपर की, जो मैंने बोला कि हाँ ऑब्जेक्टिव दे देंगे 70 और क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि विभाग ने ये बोला है कि 10 खंड दिए जाएंगे। विभाग ने बोला है कि खंड 10 दिए जाएंगे।
अब 10 खंड दिए जाएंगे तो इसका मतलब हो गया एक खंड में 70 प्रश्न, तो 10 का मतलब हुआ फिर 700 प्रश्न हो जाएंगे। फिर तो पेपर क्या पूरा एक गट्ठर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रारूप मैं बता रहा हूं इसके चांसेस अब कम हो गए। कुछ बच्चों के मन में, कुछ टीचर के मन में ये बात आ रही होगी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देंगे 70 और उसको हल करना है 1.5 घंटे में, समय भी पर्याप्त है और आराम से बच्चा कर भी लेगा। लेकिन दिक्कत तो भाई, अगर 10 में से 3 खंड को करने की बात ना कहता तो ये प्रारूप बिल्कुल सही है और इसी पर बच्चों पेपर होते। लेकिन चूंकि 10 में से 3 खंड की बात आ रही तो फिर ये प्रारूप गलत हो गया। अति लघु की बात करते, 10 खंड है तो क्या अति लघु उत्तरी चूंकि 1 नंबर का या 2 नंबर का होगा, तो क्या अगर मैं 2 नंबर का अति लघु उत्तरी मानूं तो क्या एक खंड में 35 प्रश्न रखेगा? वो एक खंड में क्या 35 प्रश्न रखेगा? बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या फिर अति लघु उत्तरी को 3 खंड में बांट दिया जाए, 3 खंड में बांट दिया जाए और प्रत्येक खंड में ऑब्जेक्ट अति लघु उत्तरी प्रश्नों को रख दी। लघु उत्तरी की बात कर रहे, 3 खंड बांट करके लघु उत्तरी प्रश्न रख देगा। सबसे ज्यादा जो चांस है, सबसे ज्यादा जो चांस है, क्योंकि पहला वाला चांस क्लियर गलत हो जाएगा क्योंकि 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव दे ही नहीं सकता, खंड 3 है। तो जहां तक मुझे लगता है या तो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देगा, या तो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही देगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 दे सकता है और 3 प्रश्न वो 23 नंबर के बांट लेगा, जैसा कि बड़े एग्जाम में डीएलएड वगैरह के एग्जाम में होता है। लॉन्ग प्रश्न होते, लॉन्ग ही प्रश्न लगातार करने पड़ते हैं। 10 में से 3 लॉन्ग आपके लिए करने होंगे, ये चांस आपके लिए बन सकता है। 10 में से 3 लॉन्ग प्रश्न आपके लिए करने होंगे। या फिर दूसरा जो तरीका है वो ऐसा हो सकता है कि जो खंड होंगे प्रत्येक खंड में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्नों का समावेश होगा और पूरा एक सेगमेंट, पूरा एक खंड वो 23 नंबर के आसपास रहने वाला है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। एक जो खंड बता रहा हूं, एक खंड में वस्तुनिष्ठ भी होगा, अति लघु उत्तरीय भी होगा, लघु उत्तरीय भी होगा और दीर्घ उत्तरीय भी होगा। और एक पूरा खंड आपको करना पड़ेगा जो करीब 23 नंबर का होगा। ऐसे 3 खंड आपको करने होंगे और 3 खंड के बाद आपके जो मार्किंग है वो प्रैक्टिकल वाले विषयों में 70 नंबर की होगी। तो अभी यही चांस बन रहा है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। अभी इसको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो। विभाग जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करता है, जैसे ही प्रारूप निश्चित करके वेबसाइट पर अपलोड करता है, वैसे ही मैं आपके समक्ष उसकी तैयारी को कराने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बच्चों, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप सभी की तैयारी को सुनिश्चित करूंगा, आपकी तैयारी को बेहतर बनाऊंगा। तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में ही विभाग सारी प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर देगा। उसके बाद चूंकि जुलाई के 2-3 सप्ताह में परीक्षाएं घोषित हैं, तो हमारे लिए जो भी 1 महीने का समय बचेगा, उस 1 महीने में जो भी प्रारूप विभाग के द्वारा निश्चित किया जाएगा, चाहे वो 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देकर के पेपर लेने की बात हो, चाहे वो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों के समावेश को करके खंड को निर्मित करके 10 खंड आपको दे और उस 10 खंड में से कोई से भी 3 खंड आपसे पूछे जाएं। कुल मिलाकर के किसी भी स्तर का पेपर बनाए, आपके लिए पेपर की तैयारी मैं कराऊंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक विषय की तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे और निःशुल्क, जी हाँ बच्चों, निःशुल्क 1 महीने का पूरा बैच आपके लिए तैयार किया जाएगा।
अगर ऑब्जेक्टिव हुए तो ऑब्जेक्टिव की पूरी श्रृंखला आपके लिए बनाई जाएगी। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी किसी भी प्रकार के प्रश्न हुए आपके लिए श्रृंखला चलाई जाएगी। तो मेरे साथ जुड़ करके, मेरे चैनल पर जुड़ करके अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे लिए 1 महीने का समय बचा है उस 1 महीने के समय में हम और आप दोनों मिलकर के अपने भविष्य को सुधार सकें और एक बेहतर अंक आपको दिलाने में मैं आपका सहयोग कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।